वैसे डार्लिंग, अब तुम भी फोन यूज कर करके मुझे इरिटेट करने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं, तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने फोन को साइड में रख दिया। हम्म। तो क्योंकि मैं अपना कीमती वक्त फोन में नहीं गुजारना चाहता। बिल्कुल, मुझे फोन में घुसे हुए लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं। वो भी तब जब उनसे कोई सच में दिल से बात करना चाहता। मतलब बंदा तुमसे इतने प्यार से बैठ के बात कर रहा है और तुम फोन में लगे रहो। कितना बुरा लगता है यार सामने वाले को। ये तो सही कहा। और वैसे भी जिस इंसान के सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, वो भला फोन में कैसे जा सकता है? हम्म। देखना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, जब मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ ना और वो बैठकर सब फोन चला रही होती है, मैं उन सबके फोन छीन लेती हम्म। हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा होता है यार, इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं तो बैठो, बातें करो, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, क्या सही है क्या गलत है, क्या दुख सुख है। और वो बस इंस्टाग्राम रील्स। मैं कहा अगर इंस्टाग्राम रील्स ही देखनी थी तो अपने अपने घर पे बैठ के देख लो। हाँ, अगर सोशल मीडिया यूज करना है तो कहीं पे भी बैठ कर यूज कर सकते हैं ना। और क्या, सब मिलकर साथ में बैठकर रील्स देखेंगे, उसका क्या फायदा। पर तो मगर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों जब भी साथ होते हैं ना, तो बस साथ ही होते हैं। ये फोन जब और हमारे बीच में नहीं आता है। हाँ, एटलीस्ट तुम मेरे वो सड़ू पति की तरह तो नहीं हो कि जो बस अपने काम को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है अपने लैपटॉप को, अपने फ़ोन को, कि अगर मैं उसके फ़ोन और लैपटॉप को छेड़ दूँ तो ऐसे चिल्लाता है जैसे पता नहीं मैंने कौन सी चीज़ छेड़ दी हो। वो एक बात तो अच्छी बात हो गई ना, कि गांव से मैं तुम लोगों को ऐसे ही मिलने के लिए आ गया। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर तुम मुझे मिल जाओगी और इतनी खुशियां मुझे मिलेंगी। हम्म। अब तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा भी आता है किस चीज़ पे? कि मैं इतना लेट हो क्यों आया। पहले ही आ जाना चाहिए था ना मुझे। हम्म। पर कभी कभी कहते हैं ना, हमें जो लगता है देरी है वो ऊपर वाले की मर्जी होती है, और उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो हम इतने बड़े इंसान कैसे हिल जाएंगे? हाँ, बस ये हमें समझ थोड़ी देर से आता है, पर जब आता है ना तो बहुत सॉलिड आता है कि नहीं? यही तो उस प्रभु की लीला है जो हमें समझ से परे रहती है। वो तो हमें हर पल हेल्प देते रहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बस हम ही बेवकूफ होते हैं जो समझते ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भगवान ने मेरे पास लेट भेजा है पर मेरे लिए सही टाइम पर भेजा। अगर तुम ना होते ना तो मुझे लगता कि शायद मैं अब तक जो जिंदा हूँ वो भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि तुम्हें एक सच्चे और प्यार करने वाले की जरूरत थी। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, ये कुछ भी करवा सकता है। जितनी ही अच्छी होती है उतनी ही खतरनाक भी। हाँ, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज के एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। हम्म। तो फिर मेरा नुकसान तो यही है कि मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूँ। और ये नुकसान का सौदा जो तुमने किया है, इससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा। हम्म। क्योंकि जब मैं प्यार करती हूँ ना तो बहुत ज्यादा बेहद प्यार करती हूँ, और ये मेरा सड़ू पत्तू कभी समझ ही नहीं सकता। तो ठीक है, फिर इस प्यार को और बढ़ा दी जाए। अच्छा, बड़ी जल्दी है जनाब को? क्यों, बहुत प्यार आ रहा है? सबर नहीं हो रहा है अब तो। सबर का फल मीठा होता है, मैंने सुना है। मीठा तो होता है, ज्यादा मीठे खाने से शुगर भी हो जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अच्छा जी, मेरे साथ रह के बातें बनाना सीख गए हो तुम। तुम्हारे साथ रह रह के तो पता नहीं मैं क्या क्या सीख गया। क्योंकि सीखना तुम भी चाहिए। जादूगर नहीं हो, और तुम्हारा जादू मुझ पर ऐसा चला कि अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ, अब चल गया है तो तुम पर ही चलना चाहिए ना। अब फालतू में तुम अपना टाइम वेस्ट करो या मैं वेस्ट करूँ, उसका क्या फायदा। अब वो मेरा सड़ू पति, उसको तो अपने काम से फुर्सत, उससे तो मेरी कदर नहीं है।
कम से कम तुम ही कर लो। हाँ, मुझे तो बहुत है। कैसे हो जाने मन? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम आज थोड़े ठीक नहीं लगे। अरे मैं तो ठीक हूँ। आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं जाने की नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी थोड़ा मार्केट जा आऊं। क्यों? मार्केट क्या करने जा रही हो? सोच रही हूँ अपने चाहने वालों से मिल आऊं थोड़ा जाकर। अच्छा जी, तो फिर मुझे भी अपनी एक्स का फोन आ रहा है। मुझे लगता है पहले याद भी कर रही है। अपनी तबीयत ठीक कर लो, या तो तुम्हें मैं ही कर रही हूँ तुम्हारे सामने खड़कर। फिर तुम भी तो बताओ ना, तुम्हारे कौन से चाहने वाले हैं? मेरे चाहने वाले तो बेबी तुम ही हो, और कौन होगा। फिर सीधी सीधी बात करो ना, मैं तो बड़े प्यार से आया था। तो वही तूने तो कहीं और ही गेम घुमा दी। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि मैं तो तुमसे प्यार से बस थोड़ा सा छेड़ रही थी। अरे प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ तुमसे। ये बताओ, ये काम धंधा कब छोड़ देगी? कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम बना रहा हूँ आज मैं। कैंडल लाइट डिनर? और क्या, पिछली बार एनिवर्सरी पे गया था। मैंने सोचा एनिवर्सरी, बर्थडे, इनके अलावा भी कभी ना कभी तो कर ही सकते हैं। और इतनी सुंदर बीबी हो तो उसके लिए तो सारे दिन ही खास होते हैं। किसी खास दिन की वेट करने की क्या ही ज़रूरत है। अच्छा जी, और क्या। अब तुम सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारी तबीयत तो मुझे सच में ठीक नहीं लग रही है। आज इतनी प्यारी बातें कर रहे हो, मतलब कैंडल लाइट डिनर की, मुझे खुश रखने की, विदाउट बर्थडे एनिवर्सरी किसी भी दिन के, मेरे को कहीं डेट पर लेकर जाने की। अरे यार, वेरी तुम्हें नहीं इम्प्रेसिव। डेट पे लेके जाऊंगा तो और क्या, पड़ोसन को लेके जाऊंगा। लेके जाके देख लो, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। हड्डियां तो मैं तोड़ूंगा तेरी। ये बोल रही थी चाहने वालों के पास जा रही है। सब समझता हूँ, बेफालतू छेड़ रही है ना, भी जेलसी फील हो। अगर तुमसे प्यार है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू बेफालतू बोलती ही रहेगी मुझे। ओहो डार्लिंग, कभी कभी छेड़ने का भी अलग मजा आता है ना, पता चलता है कि कितना प्यार करता है मेरा कहीं पति। छेड़ते छेड़ते आदमी दूर चला गया, फिर क्या पड़ेगी? बस ये फालतू की बातें मत क्या करो, तुम्हें पता है ना, मुझे छोड़ के जाने वाली बातें बिल्कुल नहीं पसंद। यार बाकी सब मजाक मस्ती कर रहा हूँ, चलते हैं। तो बेफालतू बोलती रहती है। अच्छा और ठीक बता। है, मेरे मूड को ना और खराब मत करो। अब तुम अच्छा खासा मूड है, तुम इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हो, इतना अच्छा मौसम है, सो क्यों ना हम आज ही शाम को चलें फिर। और क्या, मैं कल की बात कर रहा हूँ, आज शाम की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आज तुम्हारी छुट्टी है? अरे छुट्टी है, वो ना, और जो बॉस है उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो बोल रहा था सभी ने उधर जाना है। मैंने बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकता बॉस। तो फिर बोला तो ठीक है। और उसे कहता था, और स्टेट्स वगैरह मत डाल देना, वो समीर की वाइफ तुम्हारे साथ है ना ऐड, वो समीर को बताएगी और समीर चुगलखोर है, सीधा बॉस को बता देगा। तो तुझे पहले बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है। 2-4 दिन बाद में कर देना, सैटरडे हाँ संडे। हाँ, सैटरडे संडे को डाल दूंगी ना। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी सोशल मीडिया पागल हूँ कि मैं आज की डेट आज ही डाल दूंगी? अरे मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा था, कई बार तुम्हें पता है चोरी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, तो मैंने झूठ बोला है ना तुम्हारे लिए, बॉस के लिए। अगर पता चल गया तो रेपुटेशन का थोड़ा सा होता है। इससे मेरा पति ना बहुत प्यारा है, ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है बीच बीच में, पर अरे प्यार अगर तो मुझे लड़ेंगे करता है। नहीं तो काम कैसे करेंगे? ये तो फोन पे फोन ही बहुत आते हैं। और हम्म, बता, खाने में क्या बनाया जाने मन? आज तो तुम जो कहोगे वो बना दूंगी, तुम छोड़ो। आज तो मेरा दिल खुश कर दिया तुमने मुझे डेट नाइट का बोलकर। पता है, मेरी सहेली का पति ना उसे हर वीक पे या फिर हर 1-2 वीक में लेकर जाता है बाहर मूवी के लिए, या फिर वो इतना अच्छा कुछ प्लान करते हैं घर पे या बाहर। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब तुम बिना बर्थडे एनिवर्सरी के तो लेके नहीं जाते, और देखो भगवान जी ने मेरी सुन ली। आज तुमने खुद ब खुद प्लान कर लिया और मुझे बोल भी दिया। अब देखना मैं अपनी ये प्लान सहेली तो को। मैंने काफ़ी दिनों के पहले कर रखा था, पर वो तुम्हें पता है सही मौका नहीं मिला। और अगर छुट्टी लेता तो तुम्हें पता है बहुत थोड़ा चिक चिक करता है। तो मैं अपनी सहेली को बताऊंगी कि मेरे पति भी डेट नाइट प्लान कर रहे हैं, वो भी कैंडल लाइट डिनर। हाँ अरे बता रोमांटिक। देना, पर 2 दिन बाद बताना। कहीं वो जो बोली है बॉस के पास स्टेटस वाली, मैं तो अरे सीधा सीधा जाएगा उसका, मेरा दूसरा हो। राज, तुम क्यों इतना डरते हो? डरो मत, देखो मैं बता दूंगी, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद जब तुम कहोगे तब। अब तुम ना सुंदर से अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाती हूँ जैसा तुम्हें पसंद है।
क्रीमी अरे क्रीमी। जैसा तुम्हें दिल करता है वैसे करो, वो उसकी कोई बात नहीं है। और मेरी बात सुन, 1-2 गिलास पानी लेके आ ठंडा। पानी की काफी प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है। हाँ यार, गर्मी तो बहुत है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए चिल्ड वाटर लेकर आती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं थोड़े से बाल देख लूँ। ओके। यार दाढ़ी कटवाने वाली हो गई है या ठीक है। चलो ना, चलते हैं। सुनो, ये क्या कर रही हो? तुमसे सोया नहीं जाता यार। राज, राज उठो ना, क्या है, सोने दो। उठो ना, मुझे यार- बात करनी है, जल्दी जल्दी उठो। तुम्हें तो नींद आ रही है, मुझे मत मत छेड़ो यार। और नींद तो मुझे भी आ रही है, पर मुझे बात करनी है। उठो। क्या बात करनी है तूने? हाँ, क्या हो गया तुझे? तुम्हें पता है, मैंने अपनी अभी ना बहुत सुंदर एक सपना देखा। राज, हाँ, क्या सपना देखा? सुन ही रहा हूँ। तो आंखें बंद करके क्यों सुन रहे हो? थोड़ी आंखें खोल के सुनो ना। तो हाँ बता, क्या सपना देख लिया मुझे तूने? पता भी चले कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। हाँ बोलो। मैंने सपना देखा जिसमें तुम ना मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहे थे और मुझे लेकर जाने वाले थे। तुम सच में कहीं कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कर रहे? ऐसे बकवास सपने तू क्यों देखती है, ये बता। बकवास सपने? और क्या यार, आधी रात को तुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाऊंगा मैं। तू सो जा ना, तेरी फालतू बातें कब खत्म होंगी? राज, ना तेरा बर्थडे है ना तेरी एनिवर्सरी है, तो मैं कैसे लेके जाऊं तुझे? बेफालतू पैसे थोड़ा है मेरे पास। अरे पर तुम तो सपने में यही बोल रहे थे। अरे वो सपना होगा, ये हकीकत है। तुम सो जाओ, क्या पागल जैसी बातें कर रही हो? राज, बिना बर्थडे और एनिवर्सरी के भी तो हम जा सकते हैं ना। यार ये क्या बात हुई? अगर कोई बात होती तो मैं मान लेता। ये कोई जिद करने की बात है? कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर, पैसे का पेड़ों पे उगते हैं? कब से प्यार से समझा रहा हूँ, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही बात तुम्हारे पे है, जब तक ऊंचे बोल में 2 बोल ना बोल दूं तब तक नहीं समझ में आता तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना, मुझे सब समझ में आता है। क्या समझ में आता है तुझे? कुछ समझ में आता हो तो मुझे आधी रात को थोड़ा परेशान करेगी। चिल्ला क्यों रहे हो आधी रात को? तुम पागल पागल हो गए हो क्या? अब तू हरकतें ही ऐसी करती है। आधी रात को तुझे कैंडल लाइट डिनर जाना है, परसों रात को बोलेगी मैं पेरिस में जाना है। क्या ही बोलूं मैं तुझे। हाँ हाँ बोलो, जितना मन का भड़ासा निकाल लो। यार मन का भड़ास नहीं है, सिंपल सी बात है। मुझे नींद आ रही है, सुबह मैंने बॉस के पास भी जाना है, और तुम्हें पता है कितना काम होता है मुझे। बॉस के पास जाने के लिए तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दूसरी घरवाली के पास जाना हो। तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? जब बंदा रात को इतने प्यार से उठ के तुमसे बात कर रहा है, ठीक है माना मैंने तुम्हारी नींद खराब करी है, उसके लिए सॉरी, बट मैं तो जिस प्यार से बात कर रही हूँ ना, और क्या पता मुझे लगा कि तुम सच में ऐसा प्लान कर रहे हो। अगर प्लान कर रहा होता तो तुझे बता दूंगा ना। अब बेफालतू तुम्हारे सपने को सच करने के लिए मैं अपने पैसे थोड़ा खराब करूंगा। पैसे हैं मेरे पास, पर इतने भी नहीं है कि बेफालतू बातों के लिए बता खराब कर दूं। हाँ हाँ, तुम पैसे उड़ाओगे अपने दोस्तों पर, अपने बॉस पर, अपने ऑफिस के लीग्स पर, मेरे पे कहाँ ही उड़ाओगे? या तुम होती कौन हो? क्यों क्यों उड़ाऊं मैं, ये तो बता। होती कौन है? तुम्हारी बीवी हूँ, यार इससे ज्यादा बीवी- हक भी चाहिए क्या? बीवी हो ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेफालतू तेरे पे वो करता रहूं मैं। बेफालतू करता रहो, मेरी तो हर बात तुम्हें बेफालतू लगती है, मैं ही पागल लगती हूँ। मतलब अपने पति से प्यार की उम्मीद रखना यही सबसे बड़ी गलती है क्या मेरी? हाँ भाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम बाहर जाके किसी और को बोलो कि मुझे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाओ, हाँ ये मैं बोलूँ ताकि लोग मुझे पागल बोलें, वो गलत नहीं होगा, पर ये गलत है। और अब तुम्हारा ये फोन चलाना वो सही है, आधी रात को तुम फोन चला सकते हो, फालतू की वीडियोस देख सकते हो, पर अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसके सपने पूरे करना वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया का गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। मैं ही बेवकूफ हूँ तुमसे उम्मीद लगाते। मुझे भी ना अपना कहीं जॉब लग जाना चाहिए, जॉब लग के अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे सर पर कुछ बैठकर बोलूँ ही ना, और जब बोलूंगी नहीं तो फिर तुम्हें इरिटेट भी होगा ही नहीं, और जब मन करेगा बाहर रुक जाया करूंगी जैसे तुम रुक जाते हो। अब सुन रहा है कि मैं पागल बोली जा रही हूँ? मुझे सुन गया और मैंने सब कुछ सुन भी लिया। अब सोना है या नहीं सोना है? फालतू की बातें करती रहो बस। तो तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे हो डिनर पे? मैं नहीं जा रहा यार, बात खत्म, ठीक है? और मेरी मेरी बात सुन ले। कभी तू इधर इधर की बातें, उधर उधर की बातें, इधर घर की बातें मायके में बताती रहती है। पागलों जैसी तुम्हारी हरकतें होती हैं। पता नहीं कैसे भगवान ने किस टाइम, हमारे टाइम पे इसके साथ शादी करवा दी मेरी घर वालों ने। अच्छा, तो तुम्हें अब मैं माड़ी लगने लग गई? तुम अच्छी कब हो ये तो बता दे। आधी रात को अपने पति को परेशान कर रही हो सिर्फ एक फालतू से सपने के लिए।
तो और किसको जाके उठाऊं? जो सपना देखा वही बता रही हूँ ना, कुछ गलत थोड़ी बता रही हूँ। और कुछ ऐसे ऐसा तो नहीं मांग लिया कि मैंने तुमसे सोना चांदी मांग लिया हो और डायमंड का हार मांग लिया हो। पर तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा मैंने तुमसे 9 लाख का हार मांग लिया। पर नहीं, तुमसे ना प्यार से बात करना ही बेकार है। मैं भी करना नहीं चाहता तुमसे प्यार से बात। बस ये दिन रात बस फालतू की बातें करती रहती है, और कोई तो तुम्हें काम होता नहीं है। बस ठीक है, सो जाओ फिर। मैं तो सो रहा हूँ, इस बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर ज्यादा प्यार आ रहा है तो लॉबी में जाके सो जा, वहां पे भी एसी लगा हुआ है। बाहर ही जाके सो जाती हूँ। क्या हुआ? मामा जी बैठिए। तुम ठीक तो हो? हाँ, बस ठीक हूँ। बस ठीक हो? क्या बात हो गई? क्या बताऊँ मामा जी आपको, मैं क्या ना बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता। देखो, जब तक तुम कुछ बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा तब तक उस चीज का हल कैसे निकालेंगे हम? प्रॉब्लम ये है कि राज बस आजकल बड़े अजीब से हो गए हैं। मुझे लगता है वो इस अरेंज मैरिज को करके खुश नहीं है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनकी बातों से, उनकी हरकतों से, उनके बर्ताव से, वो जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, मुझे लगता है उनका शायद दिल नहीं था मुझसे शादी करने का। बस आप लोगों के कहने पर उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहु गलत सोच रही हो। तो और क्या सोचूं मैं? अगर मैं कुछ गलत सोच रही होती तो मैं मान भी लेती, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं उसे अनदेखा कैसे कर दूं? पर तुम्हारी बात भी मुझे माननी चाहिए। जो इंसान तुम्हें प्यार नहीं कर रहा है, अच्छे से ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो इसके मतलब इसके पीछे कोई तो राज है ना। मुझे नहीं पता क्या राज है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं इनका कोई बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है, जिस वजह से शायद ये मुझसे खुश नहीं है, या फिर मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं ताकि ये उसके साथ रह सकें, या फिर बस ये सब थॉट्स ना मुझे पागल कर रहे हैं कि ये हाँ। चाहते क्या है। हाँ बहू, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम तो रहती हो घर में और वो तो सारा दिन बाहर ही रहता है। तो बाहर कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके बारे में तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। बस वही तो बात है। इसी चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ इस घर को छोड़कर। शायद तब इनको शांति मिल जाए, या फिर मैं कोई जॉब करने लग जाती हूँ जिससे मेरा ध्यान भी इनकी तरफ ना लग के कहीं काम में लगे। मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाऊँ और इनके बर्ताव को इतना फील ना करूँ। मुझे भी क्योंकि प्यार चाहिए, टाइम चाहिए बंदे। अब मुझे मुझे भी चाहिए कि मैं किसी से बात कर सकूँ कि क्या आज दिन में हुआ है, क्या मैं चाह रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, उसे इस बात का फ़र्क पड़े। उन्हें किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं है। इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुःख है, और उन्हें इस बात का कोई दुःख ही नहीं कि मुझे दुःख है। कोई बात नहीं। देखो, अगर राज के पास नहीं है टाइम तुम्हारी बातें सुनने का, तुम्हारे पास बैठने का, तो मैं हूं ना। तुम अपना सारा दुख सुख मुझे सुना सकती हो। कहीं घूमने के लिए जाना है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी अच्छी, प्यारी ऐसे उदास रहे। देखो, पहले से तुम्हारा वजन भी कितना कम पड़ गया है। तुम सारा दिन इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती हो। मैं चाहती नहीं हूँ मैं इस बारे में सोचूं, लेकिन मेरा दिमाग रुकता ही नहीं है। दिल धड़कता है इन सब चीज़ों को सोच सोच के, और वो जब ज़्यादा सोचती हूँ तो दिल ज़्यादा चलता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं इन सब चीज़ों से नॉर्मल नहीं होना चाहती, और मैं जानती हूँ कि मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और वो वही टाइम ये चल रहा है। एक बार ये टाइम निकल गया, उसके बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगी, बिल्कुल वैसी हँसती-खेलती जैसे मैं अब तक थी। तुम टाइम को क्यों टाइम दे रही हो कि वो अपनी मर्जी से चले?
तुम्हारी मर्जी तो तुम पर चलेगी ना, और तुम इस टाइम से आगे भी तेज दौड़ सकती हो। देखो, खुशियाँ ढूंढने से मिल जाती हैं, जब तक तुम ढूंढोगी नहीं तब तक वहीं पे अटकी रहोगी, और जैसे ही अटकी रहोगी तो देख लो फिर तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ती जाएगी। बात तो आपकी सही है, ज़्यादा सोचने से क्या ही मिलेगा। बस एक दिन या किसी भी दिन बैठकर इस बात का फाइनल फैसला कर ही लेना चाहिए मुझे कि मुझे चाहिए क्या और मुझे करना क्या है। क्योंकि पीछे वाली चीज़ें जो निकल चुकी हैं उन्हें तो मैं बदल नहीं सकती, पर आने वाली ज़िंदगी को बदलने का पूरा हक है मेरे को। हाँ बहू, वो कहते हैं ना कि जितना तुम मुसीबतों से भागोगे, मुसीबतें तुम्हारा उतना ही पीछा करती हैं। और जब तुम इन मुसीबतों के साथ झगड़ना, इनका मुकाबला करना शुरू कर दिया, तब देखना ये मुसीबतें ऐसे निकल जाती हैं। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं और कितने अच्छे से मेरी बातें सुनते भी हैं। अगर यही राज कर दे तो कोई गम ही ना हो। तुम और जैसी खूबसूरत की बातें कोई तो होना चाहिए ना, जो सुने, समझे और महसूस करे। थैंक यू मामा जी, आपने मेरा क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इन कपड़ों में। तो आपको क्या लगता है मैं सिर्फ साड़ी में अच्छी लगती हूँ, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? अरे बहू, मुझे तो तुम इन कपड़ों में ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, वो साड़ी वाड़ी में नहीं अच्छी लगती। पर पहननी पड़ती है बस वो राज के लिए, वरना मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही कंफर्टेबल कपड़े पहनूँ। शादी से पहले मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। अच्छी बात है। पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो किसी काम से जाने वाले थे, तो काम का क्या बना? क्या करूं, तुमसे दूर जाने को मन ही नहीं करता। और रही बात काम की, काम तो बाद में भी किया जा सकता है ना। अच्छा, वैसे तो बड़ा कह रहे थे कि काम ज़रूरी है, जाना पड़ेगा, ये वो, और अब सडनली प्लान कैंसिल। ये किस लिए? अरे, ये सब चीज़ों के लिए है कि तुम नई नई ड्रेसेस खरीद सको और पहन सको और एंजॉय कर सको। अच्छा, मतलब ये बेसिकली मुझे शॉपिंग करने के लिए दिए गए। देखो, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम्हारा जो भी मन है इन पैसों को कर लो। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी यार कि आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए। उस राज को अगर कुछ भी बोल दो ना कि कुछ चाहिए, तो वो 100 सवाल पूछेगा। फिर अगर बता दिया फिर पूछेगा ये इतना ज़रूरी है क्या, ये इतना ज़रूरी है क्या, छोड़ो इसे, अगली बार कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ओह गॉड, इसके सवाल और वो। तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी उससे कोई चीज़ ना ही मांगा करो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे बिना बोले ही मैं पूरी कर दिया करूँ। वाह, अगर ऐसी बात है फिर तो उससे पूछना बोलना सब कैंसिल। अब से तो आपको ही बोला जाएगा जो भी चीज़ चाहिए। और सच में मेरा ना बड़े दिनों से शॉपिंग करने का मन था, और अब फाइनली मैं शॉपिंग करूँगी अपनी सहेली के साथ जाकर। क्योंकि आपको लेकर जाऊँगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, जितना मुझे टाइम चाहिए उतना तो इस घर में मुझे मिल ही जाता है। फिर मैंने तुम्हारे साथ कहाँ भागा दौड़ी करनी है। और वैसे भी ना मेरी सहेली बहुत टाइम से कह रही है कि मुझे मिलना है, बात करनी है और घूमने फिरने चलना है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी बहाने घूम भी लिया जाए और उससे मिल भी लिया जाए और शॉपिंग भी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर पैसों की कमी पड़ी तो मुझे बोल देना। मैं चाहता हूँ कि एक दो ड्रेस तुम अपनी सहेली को भी दिला देना, खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी और तुम्हारा थैंक्स बोलेगी कि तुम कितनी अच्छी हो। फिलहाल तो आप कितने अच्छे हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। अगर आप ना होते तो क्या होता मेरा।
मेरी तो हंसी छिन गई थी, बस रोना धोना वही सब रह गया था। पर जब से आप आए ना, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल और दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है। अरे मैं तो हमेशा तुम्हें बस ऐसे ही हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। बस वो एक राज ही है जो तुम्हें खुश नहीं देख पाता है। मुझसे प्यार नहीं करता है, आप करते हैं मुझसे प्यार? क्यों? अभी भी कुछ शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं, शक तो नहीं है, बस ऐसे ही पूछना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो जितनी बारी तुम पूछोगे ना उतनी बारी कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि आज तक तुम्हें कभी किसी ने किया नहीं होगा। बस फिर तो आज से ये अंजलि आपकी और आप मेरे, और हमारे बीच में अगर कोई भी आया ना तो उसे गायब कर देंगे। आने नहीं दूंगा मैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास हुस्न है, खूबसूरती है, प्यार है, और मेरे पास ताकत है, पैसा है। तो और हमें एक दूसरे से क्या चाहिए? अब बातें मत बनाइए, चाहिए जिस काम से आप जा रहे थे, और हम भी तैयार होते हैं अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए। जाओ, अच्छे से मज़े करना, और शाम को जब रास हो जाएगा ना तब हम मिलेंगे। ये क्या, इतना हसीन सपना देख रहा था मैं। कितना मज़ा आ रहा था जब बहू मेरी बाहों में थी। मगर वो पैसे को देखकर उसकी आंखों में जो चमक थी ना, तो उससे लगता है कि पैसा दिखाकर बहू को बस में किया जा सकता है। फिर देरी किस बात की है, ट्राई करता हूँ ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में बहू मान जाएगी या नहीं? जी, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी कहानियाँ किस गांव से, किस शहर से देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।